मिली है मेडिकल स्टूडेंट्स को। तो आगे बढ़ते और आपको बता दें कि तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 20 करोड़ लोगों के घर में तिरंगे होंगे, जबकि राजस्थान में 50 लाख घरों में तिरंगे का लक्ष्य रखा गया है। ये कहना है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का। डॉक्टर सतीश पूनिया का कार्यकाल भी पूरा होने को है। ऐसे में क्या कार्यकाल बढ़ेगा या फिर कोई और आएगा, इन सभी मुद्दों को लेकर पूनिया से खास बातचीत की सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम खास बातचीत करते हैं। बातचीत इसलिए भी 15 अगस्त बिल्कुल करीब है और आगामी 3 दिनों में लगातार तिरंगा अभियान चलेगा, घर घर तिरंगा अभियान चलेगा, जो लगातार पिछले दिनों से कार्यकर्ता प्रभात फेरी के माध्यम से या अन्य माध्यमों के जरिए देशभक्ति की भावना दिखा रहे हैं और 75 वर्ष जो हुए हैं उसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहा है। हम और अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। कार्यक्रम जो है पूरे देश भर में चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है। आपने खुद ने आमेर में जिस तरीके से एक पूरी रैली निकाली, किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है और आगामी दिनों की क्या कार्य योजना है 15 अगस्त तक? किसी भी देश के 75 बरस ये एक बड़ा पड़ाव होते हैं कि आज़ादी का एक लंबा संघर्ष था और भारत को 75 बरस उस आज़ादी की अक्षुण्णता रखी, तो एक बड़ी उपलब्धि है दुनिया के समक्ष। ध्वज किसी भी देश का स्वाभिमान होता है, शौर्य का प्रतीक होता है और वहाँ के नागरिकों को भरोसा दिलाता है। तो इस तिरंगे के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। इस तिरंगे की पृष्ठभूमि में बहुत सारे नाम और अनाम शहीदों ने शहादत दी और इसलिए तिरंगा हमारा गौरव है। और उसको 75 वर्षों की आज़ादी के नई पीढ़ी को स्मरण कराते हुए, क्योंकि नई पीढ़ी को जिस तरीके से आज़ादी के इतिहास के बारे में पढ़ाया गया, मुझे लगता है कि भारत का इतिहास उससे भी ज़्यादा गौरवान्वित है। और इसलिए नई पीढ़ी को आज़ादी के उन सारी चीज़ें स्मरण हो, तिरंगे के जरिए उनके बीच में इस तरीके का एक देश के प्रति देशभक्ति का भाव जागृत हो, क्योंकि नई पीढ़ी अपेक्षाकृत कैरियरिस्टिक है पर देश से प्रेम करती है। वो प्रेम उनका और द्विगुणित हो, प्रेम उनकी आस्था और प्रबल हो, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया के तमाम देशों में हर जगह ध्वज का वो बहुत सम्मान के साथ उसको उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूरदृष्टि के साथ में एक बड़ा अभियान का आह्वान किया और हर घर तिरंगा अब ये जन अभियान बन गया, जन आंदोलन बन गया। जो मैं समझता हूँ कि कल्पना करते हैं कि जब 15 अगस्त को 20 करोड़ घरों की छतों पर तिरंगे होंगे तो शायद दुनिया का अनूठा दृश्य होगा। और इस लिहाज से राजस्थान में भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। 50 लाख छतों तक ये झंडे होंगे, हर लोकसभा पे 2 लाख, हर विधानसभा पे 25,000। उसकी पूरी तैयारी, मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा, ये तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी इसमें शिरकत कर रहा है तो एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, बहुत अच्छा सकारात्मक वातावरण है। तिरंगे के कारण देश में एक अनूठा एकता का, सद्भाव का संगम देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, उनका क्या कार्यक्रम होगा? क्योंकि पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि केंद्रीय नेताओं के लगातार प्रवास राजस्थान में चल रहे हैं। लगभग हर महीने किसी एक व्यक्तित्व का यहाँ आगमन होगा। अभी अगस्त में माननीय राजनाथ सिंह जी आएंगे और सितंबर में माननीय नितिन गडकरी जी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर यहाँ आने का कार्यक्रम है। अभी कार्यक्रम उनकी पूरी रूपरेखा बननी है, पर राजनाथ सिंह जी वहाँ जो सालवा कला है जोधपुर भोपालगढ़ में, वहाँ वीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण है और उसमें वो शिरकत करने के लिए आएंगे। कल ये कार्यक्रम है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले दिनों एक लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है एक 70 साल वाली बात। हर कोई कहता है कि 70 साल वाली जो आपने कही। पहला एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मैं फिर से इसका जवाब आपसे पहले दे चुके हैं, लेकिन मैं फिर से पूछना चाहूँगा क्योंकि ये पिछले दिनों सियासी गलियारों में बेहद चर्चा है और अरुण सिंह ने भी, जो कि राष्ट्र प्रभारी हैं आपके प्रदेश के, उन्होंने भी इसे लेकर कोई वक्तव्य दिया। मैं उस पर और कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। मेरी अपनी निजी राय थी कि मैं 70 वर्ष में सेवानिवृत्ति ले लूंगा और राजनीति में अपेक्षाकृत नौजवानों को अवसर मिलने चाहिए। अभी प्रभारी जी ने अपनी बात कही है तो मैं उससे आगे कोई बात कहूँगा नहीं। आप चुनाव तक रहेंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसा है जी, हम लोग तो जब पार्टी में काम करते हैं तो बिना किसी महत्वाकांक्षा के करते हैं। हमें विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा में यही सिखाया गया था। इसलिए पार्टी जब जो भूमिका देती है,
जिस रूप में देती है, हमारी कोशिश है कि परिश्रम करके पार्टी के हक में उस भूमिका का निर्वहन करें। मैं संतोष व्यक्त कर सकता हूं कि मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी और मेरे समक्ष 2 सालों में कोरोना जैसी भीषण महामारी थी और हम लोगों ने अपनी जितनी क्षमता थी, योग्यता थी, उस आधार पर पार्टी के नेतृत्व को उनके निर्देशों के अनुरूप काम करने की कोशिश की है। हम लोग राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेह हैं। उनमें सेवा के कारण जो काम कर पाए थे, जो रचनात्मक रूप से काम किए जा सकते थे, पार्टी का संगठन अब नीचे बूथ स्तर तक विस्तारित हो गया और मजबूती से हम देख सकते हैं कि अब पार्टी का कार्यकर्ता और ज़्यादा ताकत के साथ पार्टी के साथ खड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने खास बातचीत की है और कई सवालों के जवाब भी दिए हैं, लेकिन इन दिनों खासतौर पर फोकस घर घर तिरंगा अभियान को लेकर है, जिसे सफल भी बनाए जाने को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है। सुरेंद्र सैनी के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।